मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन जमाना इतना कहाँ गमशनास है। मैं जब उदास था तो जमाना था मुतमईन, अब मैं हूं मुतमईन तो जमाना उदास है। अब मैं हूं मुतमईन तो जमाना उदास है। आइए हजरात, आपकी उदासी दूर करने के लिए आप अपने सुकूत की चादर उतार दें, इसके लिए दिल्ली से तशरीफ लाए खास से कवि। वो वाकई आपके दयार में पहली बार जरूर तशरीफ लाए हैं, मगर जब उनके हाथ से रचनाओं को समाप्त करेंगे तो वाकई आपके लबों पर मसरतें और कह कहे आ जाएंगे। मैं जनाबे योगेंद्र सुंदरियाल साहिब से दरखास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने हाथ से व्यंग और कतार से हम सभी को नवाजें। जनाबे योगेंद्र सुंदरियाल साहिब तशरीफ ले आए, दिल्ली से आपके दयार में तशरीफ लाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। संबल की इस पावन भूमि को नमस्कार करता हूं। देखे माहौल तो इन्होंने बना ही दिया। शुक्रिया साहब, आप समझ गए होंगे जी। हाँ, वे जो पहले से समझे हैं बहुत, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बात यह है कि बहुत अच्छे बहुत बड़े शायर आपके बीच में मौजूद हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस दो चार बात आपके समक्ष रखूंगा। यदि आपके होठों पे कहीं हंसी आ गई तो मैं मान लूंगा कि जो कुछ मैंने पढ़ा वो शायरी है, अदरवाइज मैं कुछ जानता नहीं। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। दोस्तों मैं कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू। मेरी सेहत मेरा वजूद देखे साहब, और जिस शिद्दत से मैं बात करूंगा वहीं से जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्या कहने भाई, वाह। कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, वाह। एक बार मुझको मनाने के लिए आ जा तू। क्या कहने भाई, वाह। कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, एक बार मुझको मनाने के लिए आ जा तू। और कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं, लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जा तू। भाई वाह 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 वाह। कि कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं, लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जा तू। लेकिन दोस्तों आपने मेरी सेहत देख ली होगी, मैंने बहुत शिद्दत के साथ बात पढ़ी, कोई आई नहीं। लेकिन नहीं, ये आप जुड़िए, मेरी वाले दुआ करेंगे आपके लिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। अभी एक भाई कह भी रहा था कि मेरे ख्याल से सुल्तान भाई ने कहा कि मोहब्बत इतनी ना करो कि सेहत खराब हो जाए। तब चार मिसरे आपको देता हूं कि गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई। वाह भाई वाह। कि गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई, हो गया मैं एक बंजारा पर तू नहीं आई। क्या कहने। और सुबह से शाम तलक भटकता रहा तेरी चाह में, सूख के हो गया छुआरा पर तू नहीं आई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि गली गली तुझको पुकारा वाह पर तू नहीं आई, गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई। क्या कहने। हो गया मैं एक बंजारा पर तू नहीं आई, और सुबह से शाम तलक भटकता रहा तेरी चाह में, सूख के हो गया छुआरा पर तू नहीं आई। वाह वाह वाह। और दोस्तों एक बात और बता दूं, मेरी माँ कहती थी कि बेटे तेरी शकल ऐसी है कोई पटाई में नहीं आने की। एक दो रिश्ते लेके गई, सबने मना कर दिया, कहने जो कुछ करना अपने आप ही कर ले। भाई साहब ने, हिलाल भाई ने दिल्ली बता दिया। मैं छोटा सा मेरा गांव है शामली के पास, वहां के रहने वाला हूं, दिल्ली में नौकरी करता हूं, तो थोड़ी हरियाणा टाइप भाषा हो सकती है, उसे भी स्वीकार कर लेना जी इरशाद। तो आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा, मैंने सोचा वैसे तो कोई फंसी नहीं हो सके, इंटरनेट पे कोई फंस जा, तो चार मिसरे आपको देता हूं कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है बड़े भाई, कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, न मुझको खबर है न उसको खबर है। वाह वाह वाह। आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, न मुझको खबर है न उसको खबर है, और चैटिंग के इस दौर में कुछ पता नहीं, एक मर्द इधर है एक मर्द उधर है। वाह भाई वाह 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 वाह। चैटिंग दोस्तों मेरा हाल ये हुआ, चैटिंग कर रहा था रामकली से और मिला हुआ रामलाल। वाह वाह वाह।
कि आजकल मोहब्बत का बस इतना सा असर है, न हमको खबर है न उसको खबर है, और चैटिंग के इस दौर में कुछ पता नहीं, एक मर्द इधर है और एक मर्द उधर है। तो दोस्तों ये स्थिति होती है। देखिए जो भाई ज्यादा दांत दे रहे हैं उनके साथ भी हो चुका मेरे हिसाब से। आजकल इंटरनेट पे लोग लगे रहते हैं। और एक और बता दूं, आप ये मत सोचिए एक हास्य कवि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे कर सकता है। मैंने एक ही जगह प्रयास नहीं किया, दो दो जगह प्रयास किया, लेकिन सकल ऐसी थी, सफलता नहीं मिली। एक गली में मुमताज थी, वाह, और एक गली में उर्वशी। वाह भाई वाह। एक गली में मुमताज थी, एक गली में उर्वशी, और दोनों पे नजरे मेरी कोई ना मुझसे फंसी। क्या कहने कि एक गली में मुमताज थी, एक गली में उर्वशी, और दोनों पे नजरे मेरी कोई ना मुझसे फंसी। और प्रेम के इस खेल में दिल तबाह हो गया, और एक का विवाह हुआ, एक का निकाह हो गया। अच्छा भाई, वाह 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 भाई, क्या कौमी यकजहती की मिसाल पेश की भाई। वाह, प्रेम के इस खेल में दिल तबाह हो गया, और एक का विवाह हुआ, एक का निकाह हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात, बड़े भाई एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी काम को अगर आप शिद्दत से करोगे ना तो सफलता जरूर मिलती है, बेशक। मैं भी लगा रहा और एक दिन सफलता मिली। और अब बड़े भाई कुछ कह रहा था मुझे, कहना जो मोटी फंस गई तो क्या होगा। आपकी बात बिल्कुल सच है, और चार पंक्ति उसी मोटी के लिए देता हूं। सुनिए साहब, चार मिसरे सुनिए। कि हमारे हौसले, और आपकी दाल चाहूंगा इस बार भाई साहब, कि हमारे हौसले आसमां पे वार करते हैं। वाह वाह। हमारे हौसले आसमां पे वार करते हैं, और क्या करेगा रुस्तम जो हम यार करते हैं। और हमारे हौसले की दाद देना दोस्तों, हम 80 किलो की लड़की से प्यार करते हैं। वाह 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 भाई, वाह वाह। हमारे हौसले की दाद देना दोस्तों, हम 80 किलो की लड़की से प्यार करते हैं। क्या कहने दोस्तों। और वो 80 किलो की लड़की कैसे मिली तब कहना चाहता हूं। ये मत सोच लेना हल्का जरूर हूं, लेकिन आपने कहीं सुना होगा कि जो बिजली का तार होता है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है उसमें करंट कितना है। क्या कहने भाई, वाह वाह। तब कहना चाहता हूं कब कैसे मुझे सफलता मिली, कि या तो कुछ हम कर बैठे दोस्तों, कि या तो कुछ हम कर बैठे या फिर अपने घर बैठे। वाह भाई वाह। कि या तो कुछ हम कर बैठे या फिर अपने घर बैठे, और या तो दिल लगाया नहीं या उसके होकर बैठे। कि या तो दिल लगाया नहीं या उसके होकर बैठे। और चार पंक्ति और देता हूं बस अंतिम। इससे पहले एक बात बता दूं, मैं हिंदी कवि सम्मेलन में वीर रस की कविता पढ़ता हूं। एक बार मैंने वीर रस की बहुत अच्छी कविता पढ़ी कवि सम्मेलन में। दोस्तों जब कविता पढ़ी तो मेरी पत्नी को ये लगा कि यार भाई एक, चलो पहले वही बात बता दूं, पत्नी है ये सवाल आप तो क्या मेरे बच्चे ने मेरे से पूछ लिया। कहला पापा आपकी शादी हो गई। मैंने कहा हाँ बेटे शादी तो होगी। फिर भी उसे डाउट हुआ। कहला पापा आपकी शादी किससे हुई। मैंने सोचा मगर यार ये क्यों पूछ रहा, भाई साहब ने पूछ लिया कोई बात नहीं, लेकिन तू तो यार डीएनए टेस्ट करा ले तब भी ठीक ठाक मिलेगा मामला, तू काहे को पूछ रहा। लेकिन फिर भी उसने पूछा पापा आपकी शादी किससे हुई। मैंने कहा बेटे तेरी मम्मी से। कहला वाह पापा घर के घर में ही शादी कर ली, नहीं आपके लिए होती कहीं। तो भाई ने तो घर के घर में ही शादी कर रखी अपनी पत्नी से। चार पंक्तियां, एक बात और जरा सी सुन लो, उसके बाद एक चार मिसरे और फिर अपना स्थान। बात यह थी कि जब मैंने वीर रस की कविता पढ़ी तो मेरी पत्नी मुझे एक टैटू वाले के पास लेके गई। मजा लीजिए बस 2 मिनट आपके चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूं। टैटू वाले के पास ले गई और मुझे टैटू वाले को बोली कहना जब मेरे पति वीर रस के बड़े कवि हैं, इनकी बाजुओं पे शेर बना दो शेर। क्या कहने। अब उस टैटू वाले ने मेरी बाजू देखी, फिर मुझे देखा और गंभीरता के साथ बोला कहने बहन जी इनकी बाजुओं पे शेर नहीं बन सकता, अगर आप कहो तो सांप बना दूं। वाह भाई वाह। और सांप भी बिना फन का ही बनेगा। वाह 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 भाई वाह। और इसे भी अभी बनवा लेना, अगर आपके साथ एक आध साल नहीं तो कैचुआ ही बनेगा। क्या कह रहे भाई, वाह वाह वाह।
लेकिन दोस्तों मेरे 4 मिसरे हो गए, अंतिम 4 मिसरे आपको इसी मजे के साथ छोड़ देना चाहता हूं। 4 मिसरे सुने साहब कि मोहब्बत अगर पाप है क्या कहना तो हमसे पाप हो गया। मोहब्बत दोस्तों, अपनी जगह बैठे रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, मजा लीजिए, कोई बात नहीं भाई साहब। एक बार बड़े भाई के सम्मान में ताली बजा दो, एक बार ताली बजा दो। क्या कहने भाई, वाह, बहुत अच्छे वाह, भैया। वाह। सुनिए साहब, 4 मिसरे सुनिए बस कि मोहब्बत, मेरे दोस्तों प्लीज एक बार जुड़िए मेरे साथ। मोहब्बत अगर पाप है तो हमसे पाप हो गया। वाह वाह, मोहब्बत अगर पाप है तो हमसे पाप हो गया, क्या कहना। और ये जो कुछ भी है सब अपने आप हो गया। बेशक, वाह, मोहब्बत अगर पाप है तो हमसे पाप हो गया, और ये जो कुछ भी है सब अपने आप हो गया। और नागिन सी जब से बल खाने लगी है तू, देखना ये कैंचुआ भी सांप हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने भाई। दोस्तों, हमारे इस मुशायरे के जो मेहमानान हैं उसमें डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहिब, हाजी पप्पू साहिब और एक और अजीम शख्सियत जो इस मुशायरे के कन्वीनर इंतखाब संभली साहिब की मोहब्बत में जनाब जैद खान साहिब, जो आजमगढ़ से आपके शहर संभल में इस मुशायरे को समाअत करने के मकसद से तशरीफ लाए हैं, और दीगर जो मेहमानान हजरात हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन सब हजरात के इस्तकबाल में एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल फरमा दीजिए।